नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का आखिरकार एग्जामिनेशन डेट कब तक अनाउंस होने वाला है, या फिर कब आपका एग्ज़ाम डेट, ये किस डेट पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ भी अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है, ना तो यूपीएससी की वेबसाइट पर है, ना ही यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिस रिलीज़ किया गया है। कुछ भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल अभी लेटेस्ट रिसेंटली 2 नोटिस रिलीज़ किए गए हैं। दूसरे एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन डेट आया है, उसके बेसिस पे हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड जो आपका यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसका एक्सपेक्टेड डेट कब तक रहने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, ये कैलेंडर है यूपीएससी का 2026 का। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको बात करी थी कि जो भी इनके एग्जामिनेशन होते हैं उनका सबका डेट फिक्स रहता है, पहले से फिक्स हो जाता है। बीच बीच में ये क्या करते हैं, कुछ जो है संडे स्पेसिफिक वो रिज़र्व कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजर्व फॉर यूपीएससी RT/एग्जामिनेशन। RT मतलब कि रिक्रूटमेंट टेस्ट। अब ये रिक्रूटमेंट टेस्ट वही होते हैं जो जनरली इनके 3, 4, 5 साल में एक बार कंडक्ट कराए जाते हैं। जो रेगुलर ईयरली बेसिस पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसका वो ऑलरेडी पूरा कैलेंडर रिलीज़ करते हैं, उसमें पूरा डेट आता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्पेसिफिक 3 या 4 साल में एक बार आते हैं। जैसे अभी आपका ट्रेडमार्क एग्जामिनर एंड GI का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसके बारे में आप देखिए दोस्तों, अभी आपका मई चल रहा है, तो आप देखेंगे इस कैलेंडर में मई तक कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। मई तक कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अब 6 जून 2026 सैटरडे, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 2 डेज़, 2 दिन इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, रिजर्व कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने एक जो नोटिस निकाला है, इसमें आपका असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम, ठीक है, इसका इन्होंने एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर फिक्स कर दिया है, अनाउंस कर दिया, और वो एग्जामिनेशन डेट कर दिया है 7 जून 2026। ठीक है, 7 जून 2026, मतलब कि ये वाला स्लॉट जो है इन्होंने बुक कर दिया है। 7 जून 2026 ये वाला स्लॉट आपका चला गया है असिस्टेंट डायरेक्टर्स सिस्टम वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है, उसमें जो आपका इन्होंने डेट अनाउंस किया है वो आपका किया है 27 सितंबर 2026। यानी कि आप देखिए यहाँ पर 2 डेज़ लिखा हुआ है, सैटरडे 26 सितंबर 2026। दूसरा जो आपका पोस्ट है ये इन्होंने रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन, एक नोटिस दिया है, सेपरेट नोटिस, और इन्होंने इसके लिए एग्ज़ाम डेट फिक्स किया है 27 सितंबर 2026। ठीक है, मतलब कि ये वाला स्लॉट भी गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके 2 स्लॉट बच रहे हैं। एक बच रहा है 4 जुलाई 2026 और दूसरा बच रहा है 8 अगस्त 2026। मतलब कि आप मान के चलिए कि मैं आपको बताऊं कि 90 से 95% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट में फिक्स किया जा सकता है। ट्रेडमार्क एग्जामिनर एंड GI का एग्ज़ाम, ट्रेडमार्क एग्जामिनर एंड GI का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम है ये इसी 2 स्लॉट में बुक किया जा सकता है। एक तो है आपका 4 जुलाई 2026 एंड सेकंड है 8 अगस्त 2026। अभी इसमें भी शायद कोई एक एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, कुछ तो है, कोई एक एग्ज़ाम इस बीच में क्लैश कर रहा है, शायद 4 जुलाई वाले में क्लैश कर रहा है, या कोई और भी इन्होंने डेट अनाउंस कर रखा है, शायद इंटरव्यू के लिए फ़िक्स कर दिया है। तो अभी वो मुझे एग्जैक्ट देखना होगा कि इन्होंने कौन सा डेट इंटरव्यू के लिए फिक्स किया है, क्योंकि किसी पोस्ट के लिए इन्होंने इंटरव्यू का भी डेट फिक्स कर दिया। बट इंटरव्यू का और यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट से इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90 से 95% पॉसिबिलिटी है कि आपका इसी बीच में ये स्लॉट आपका ये बुक करेंगे, तो 4 जुलाई या फिर 8 अगस्त। तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं सबसे ज़्यादा वो हैं या तो 4 जुलाई 2026 वाले स्लॉट में, 4 और 5 जुलाई हो सकता है, 4 या फिर 5 जुलाई हो सकता है, और अदरवाइज़ दूसरा अगर स्लॉट देखें तो 8 अगस्त या फिर आपका 9 अगस्त, इन 2 डेट पे आपका ये स्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली इस डेट में कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके बाद फिर सितंबर वाला स्लॉट ऑलरेडी बुक है, ये वाला स्लॉट बुक है, ये भी बुक हो चुका है, ठीक है, बुक्ड, ये भी बुक्ड। अब आता है 10 अक्टूबर 2026, तो 10 और 11 अक्टूबर, बट मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम इतना डिले लेके जाएंगे कि अक्टूबर में जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पूरे चांसेस हैं वो हैं 4 जुलाई और 8 अगस्त, इसी बीच में इन 2 स्लॉट्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अक्टूबर में तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करके चलिएगा कि आपको इन 2 स्लॉट के बीच में आपकी एग्जामिनेशन डेट आपको मिल सकती है। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, यूपीएससी अलग से एक नोटिस रिलीज़ करेगा, और जैसे ही वो नोटिस यूपीएससी की वेबसाइट पर आएगा
हम आपको इन्फॉर्म करेंगे यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर इस एग्जामिनेशन डेट के बारे में। अब दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का, मैंने आपको एक वीडियो दिया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मेरे पास क्वेरी आया था, उनका डिमांड भी था कि आप हमको MCQs प्रोवाइड करा दीजिए, वेदर चाहे तो आप PDF के फॉर्मेट में दे दीजिए या फिर आप हमको वीडियो के फॉर्मेट में दे दीजिए। तो मैंने बोला भी था कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि PDF के फॉर्मेट में दूं। बहुत सारे क्योंकि कैंडिडेट्स ने बोला था आप हमें PDF प्रोवाइड कर दीजिए, भले आप वीडियो मत दीजिए, बट कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी दें। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का क्या रहता है कि उनका टाइम बचता है PDF से, तो अगर आपके लिए सूटेबल होगा PDF फाइल्स तो मैं आपको PDF फाइल्स प्रोवाइड करूंगा। बट हम एक बार वेट कर रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाए। एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होते ही विद इन अ वीक, एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होते ही विद इन अ वीक, मैं अभी से आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ, विद इन अ वीक ये आपको पूरा MCQ का PDF फाइल आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न बेस्ड होगा। मतलब जैसे आपको PYQ में क्वेश्चंस मिलते हैं, जिस तरह का फॉर्मेट रहता है, जो PYQs में आपने देखा होगा जिस तरह का फॉर्मेट रहता है, सेम वैसे ही उसी लेवल का एडवांस लेवल आपको MCQs हम प्रोवाइड कराएंगे। अब दूसरी सवाल ये आता है कि किस चीज़ का आप प्रोवाइड कराएंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि मैं IPR सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। IPR आपका UPSC ट्रेडमार्क एग्जामिनर के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो आप सोचिए अगर आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें कि आपका 25 में 25 मार्क्स आ जाए तो बहुत बहुत बड़ा आपके लिए ये एडवांटेज है अगर आप इसमें 25 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप PYQ उसका जब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तब आपको लगेगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं। बट क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ज़रूर फॉलो करिए अगर आप चाहते हैं 25 में 25 स्कोर करना। 25 में 25 स्कोर करना, मैं सच बोल रहा हूँ, लिटरली आप ला सकते हैं और आप लाएंगे, देखिएगा। उसके लिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूट्यूब पर पूरी की पूरी हमारी IPR की प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पे, और स्पेसिफिक मैंने इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया है, UPSC ट्रेडमार्क एग्जामिनर के लिए। और दूसरा जो मैं आपको MCQs को, जो आपकी MCQs की PDF फाइल है, ये प्रोवाइड करूँगा। बस आप इतना करके चले जाइए दोस्तों, आपका पूरे में पूरा आप स्कोर करके आएंगे, आप देखिएगा। और जो MCQs जो PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका ट्रेडमार्क एक्ट के ऊपर रहेगा, नंबर 2 GI एक्ट के ऊपर रहेगा, इसके बाद नंबर 3 आपका पेटेंट्स के ऊपर रहेगा, पेटेंट्स एक्ट, नंबर 4 कॉपीराइट एक्ट एंड नंबर 5 डिज़ाइन एक्ट। ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आपको ये MCQs मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ाया तो पूरा है, अलग और 10 कैटेगरीज होती हैं, वो पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, बट आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। आपने अगर बाकी के छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, कोई इशू नहीं है, बट एक बार उनको भी देख लीजिएगा, उनको भी पढ़ लीजिएगा, तो आपके चांसेस रहेंगे पूरा स्कोर करने के। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या आप इग्नोर कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इन 5 टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके पूरे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक के डिटेल्ड वीडियो दिए गए हैं, प्लस बेसिक क्वेश्चंस जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक से बहुत बेसिक MCQs कराएं। अब जो आपको MCQs मैं PDF फाइल में दूंगा, वो मैं आपको एडवांस लेवल दूंगा। वो तब दूंगा जैसे ही आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होगा, वैसे ही विद इन अ वीक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।